गाइस, तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि घर में एसी कहाँ पे लगवाएं, कौन सी वॉल बेस्ट रहेगी एंड कौन सा एसी लगवाएं एंड साथ साथ क्या एसी की लोकेशन से उसका कूलिंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। बहुत सारे सवाल हैं एंड जवाब नहीं मिल पा रहे। एंड मीनवाइल ना, ये विंटर्स चल रहे हैं एंड इस टाइम पे एसी का प्राइस बहुत डाउन होता है, तो ऑलमोस्ट लोग प्रेफर करते हैं कि विंटर्स में ही अपने एसी है या कूलर्स हैं ये खरीद के रख लें या फिर इन्हें इंस्टॉल करा लें, ताकि आगे जब समर्स आएंगे तो इनका प्राइस बहुत हाई जाने वाला है। तो अभी ये काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस पे आपको मिल जाते हैं एंड बट कंफ्यूजन बहुत सारी है कि कौन सा खरीदें और कहाँ पे लगवाएं। वो है मेन प्रॉब्लम कि कौन सी वॉल बेस्ट रहेगी। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ मैं। हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी घर में कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी वॉल पे उसका बेस्ट लोकेशन है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ताकि आपका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा कूल रह सके। जो भी उसमें कूलिंग इफेक्ट है हम सारे उसमें अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, यू आर वॉचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर्स के बारे में, आर्किटेक्चर्स के बारे में, सारी जानकारी आपको देते हैं बहुत ही सरल तरीके से, ताकि जो आपका नया घर है वो बहुत ही अच्छा और सुंदर बन सके। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टिप नंबर 1, आपको एसी को कभी भी अपने सर के ऊपर इंस्टॉल नहीं कराना है। मतलब ना बेड के ऊपर होना चाहिए, ना ही सोफे के ऊपर होना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, कभी भी एसी की हवा डायरेक्टली आपकी बॉडी को नहीं लगनी चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, हम सब जानते हैं बेड के पीछे वाली वॉल या सोफे के पीछे वाली वॉल बहुत ही फोकल वॉल होती है। हम अक्सर उस वॉल को डिजाइन करते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो इन एनी केस अगर आपने वो वॉल हाईलाइट की है एंड वहाँ पे एसी भी इंस्टॉल करा दिया, तो कहीं ना कहीं पे जो आपका पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो छुप जाएगा एंड जो लुक वहाँ पे आनी चाहिए थी वो लुक नहीं आ पाएगी। एंड थर्ड, आपने कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जो पानी की वजह से ख़राब हो सकता है। सपोज वॉलपेपर है या फिर कोई लैमिनेट है जो पानी की वजह से फूल सकती है, तो उस केस में जो डिज़ाइन एलिमेंट है आपका वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है इफ़ एनी केस एसी में थोड़ी बहुत भी लीकेज हुई तो। एंड सेकेंड टिप कि जो भी सपोज आपका बेडरूम है एंड जो मेन एंट्री डोर है बेडरूम का या वॉशरूम का डोर है, उसके ऊपर भी आपको एसी नहीं लगाना। बिकॉज जितनी बार भी आपका डोर खुलेगा या बंद होगा तो एसी उसके ऊपर ही है, तो जितना भी कूलिंग टेम्परेचर उस एरिया में बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज एसी उसी के ऊपर है। एंड जैसे ही डोर खुलेगा तो सारी हवा बाहर जाएगी एंड कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो डाउन चला गया है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है। एंड इसकी वजह से बार बार कंप्रेसर काम करता रहेगा, लेकिन आपकी जो स्पेस है वो कूल भी नहीं हो पाएगा एंड जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। नाउ थर्ड, फर्नीचर लेआउट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब भी आपको एसी की लोकेशन डिसाइड करनी हो कि एसी कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले आपको अपना फर्नीचर लेआउट डिसाइड करना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके फर्नीचर पे डिपेंड करती है। सपोज मेरा एक बेडरूम है, उसमें मेरी एक वॉल तो बिल्कुल ही ब्लॉक होने वाली है जहाँ पे मेरा वार्डरोब आने वाला है, तो उस वॉल पे तो मेरा एसी आ ही नहीं सकता। बाकी बचे 3 वॉल, उसमें से एक वॉल पे मेरा बेड बैक का वॉल होगा, तो वहाँ पे भी एसी नहीं आ सकता। तो बाकी बचे मेरे पास 2 वॉल। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड आप ऑन साइट नहीं कर सकते कि आपको बेड किस वॉल पे रखना है, कहाँ पे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अपना फर्नीचर लेआउट फाइनल करो, उसके अकॉर्डिंग ही अपना एसी का लोकेशन डिसाइड करो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज ये लिविंग एरिया है एंड इस लिविंग एरिया में जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट आया हुआ है वो बहुत ही कॉर्नर में आया हुआ है। अगर मैं इस रूम में बिना फर्नीचर के एसी लगाती तो मैं सोचती कि यार इस वॉल का सेंटर होना चाहिए, बट टेक्निकली क्या होता है, कभी भी एसी वॉल के सेंटर नहीं होता। एसी वहाँ होता है जहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर जहाँ पे आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे उसका यूसेज है, उसके अकॉर्डिंग हम एसी को डिसाइड करते हैं कि हमें एसी कहाँ पे लगाना है। अब इस लेआउट में जो मेरा एक साइड है वो पूरा पैसेज में ख़राब हो रहा है, तो और जो मेरा बाकी 3 वॉल बच रही है उनमें से 2 वॉल पे तो मेरा
सोफ़ा ही आया हुआ है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी वॉल ख़राब हो। तो मेरे पास एक ही वॉल बचती है ये वाली, तो यहाँ पे मेरा एसी आ सकता है। एंड इन अनदर केस सपोज़ इस वॉल पे मुझे टीवी लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस वॉल पे छोटा सोफ़ा है, मैं उस वॉल पे अपना एसी लेके जाऊँगी। तो मेरे पास यही 2 बेस्ट लोकेशन है एसी लगाने के लिए। तो फर्नीचर लेआउट के साथ ना बहुत ईज़ी हो जाता है डिसाइड करना कि आपको कहाँ पे एसी लगाना है, एंड आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि इस वॉल पे कोई मेरा वॉल एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके अकॉर्डिंग अपने एसी की लोकेशन बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो। एंड सपोज जो आपका रूम है वो प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, कोई वियर्ड सी शेप बनी हुई है लाइक दिस, तो इस केस में जो वॉल आपकी बड़ी होगी, जिससे कि आपका पूरा रूम बहुत ईजिली कवर हो जाए, उस वॉल पे आपको अपना एसी प्लेस करना है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि पहले फर्नीचर डिसाइड करना, उसके बाद अपना एसी लगाना। बट इन सम हाउ केस कि सपोज आपका डिसाइड नहीं है कि आपको ये रूम किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, प्ले रूम बनाना है, स्टडी रूम बनाना है, तो उस केस में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो वॉल आपकी बड़ी है, ताकि आपके पूरे रूम में एक सार हवा आ जाए, वहाँ पे आपको अपना एसी लगाना है। एंड थर्ड केस सपोज मेरा लिविंग एरिया है जो काफ़ी बड़ा स्पेस है, लाइक मेरी वॉल 25 से 30 फीट की है, तो इस केस में ना हमेशा याद रखना कि मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है। सपोज मेरा जो विड्थ है वो 12 फीट है, लेकिन जो मेरी लंबाई है वो 30 फीट है, यानी कि 2x ऑफ द ब्रेथ है। इस केस में हमेशा ध्यान में रखना, जो वॉल बड़ी है उस वॉल पे एसी आएगा। रीज़न बिहाइंड इट कि अगर छोटी वॉल पे आपने एसी लगाया तो उसको बहुत बड़ा एरिया फ्लोर में लेना है, बहुत बड़ी जगह अपना ठंडा करना है। लेकिन अगर एसी आपने लंबी साइड लगाया तो उसको सिर्फ 12 फीट की कूलिंग पे हवा करना, तो उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है कूलिंग पे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो साइड आपकी बड़ी है उस साइड पे एसी लगाना। एंड 30 फीट की वॉल है तो उस केस में 2 एसी तो लगने ही वाले हैं। अब हाँ, इस वॉल से हम सीखते हैं कि हमें किस रूम में कितने टन का एसी लगाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट के अंडर अंडर आ रहा है, मतलब 10 बाय 10 का रूम है, तो इस केस में 1 टन का एसी बहुत इनफ है आपके लिए, बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा। आपका एसी आया हुआ है 100 टू 150 स्क्वायर फीट के रेंज में। अब स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। जो रूम का लेंथ और ब्रेथ है आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका रूम का साइज आ रहा है 100 टू 150, तो आपको 1.5 टन का एसी यूज करना है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है, लाइक 200 तक पहुंच रहा है, तो आपको 2 टन के एसी यूज करने हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कौन से टन का एसी अपने घर के अंदर यूज करना है। अब एक और चीज, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि एसी किस हाइट पे लगाना है, एंड एसी की क्या डायमेंशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो जो एसी है वो हमेशा 7 फीट से ऊपर का होना चाहिए। 7 से 8 फीट की रेशियो पे आप लगा सकते हो, जो भी आपका फ्लोर हाइट है, जो भी आपका फ्लोर टू सीलिंग हाइट है उसके अकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली, एसी ना लाइक बहुत ऑफकोर्स, अगर 1 टन का है तो साइज छोटा होगा, 2 का ऑफकोर्स साइज काफ़ी बड़ा होगा। तो हम लोग ब्रेथ पे नहीं जा रहे, लेकिन जो हाइट होती है वो 12 इंच से 15 इंच के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती एसी की हाइट। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने 7 फीट पे आप एसी लगाया है एंड वो 8 फीट तक ख़त्म हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको सर्विस के लिए एटलीस्ट 6 इंच स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। सीलिंग और एसी के बीच में कम से कम 6 इंच होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ताकि जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम एक 3 BHK का एसी लेआउट करते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो डिसाइड करना कि बेस्ट लोकेशन क्या है एसी लगाने के लिए। एग्जाम्पल से तो ये मेरे पास लेआउट है 3 BHK का। तो अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं एसी, कि कहाँ पे किस रूम में किसके अकॉर्डिंग एसी आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस बेडरूम के साथ, तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरी एंट्रेंस है, यहाँ टीवी पैनल है, बेड है, ऑटोमन है, कबर्ड है एंड स्लाइडर है। तो जो जगह बचती है एसी लगाने के लिए वो बचता है फर्स्ट, तो कि अगर हम स्लाइडर के ऊपर लगाएं। बट स्लाइडर के ऊपर सपोज मेरा फैन यहाँ कहीं पर आएगा, बेड का सेंटर, तो यहाँ कहीं पे फैन आएगा, तो अगर एसी यहाँ हुआ तो उसकी हवा फैन तक आ ही नहीं पाएगी। इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो मेरे पास ये वॉल बच रही है खाली वॉल,
हमने यहाँ पे एसी दिया ताकि जो फ़ैन है बिल्कुल पास हो एसी के एंड पूरे रूम में जो हवा है वो ईज़िली रोटेट हो सके। अब बात करते हैं सेकंड बेडरूम के बारे में। ओके, तो सेकंड बेडरूम में क्या सिनेरियो बन रहा है, हमारा एंट्री करते ही यहाँ टीवी पैनल है, बेड है, देन कबर्ड है एंड इस वॉल पे सारे डोर्स ही डोर्स आए हुए हैं। एज सच मेरे पास कोई स्पेस नहीं है एसी लगाने की। तो जो इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास कोई भी लोकेशन ना हो, एक साइड पे कबर्ड है, एक साइड पे बेड है एंड एक साइड पूरा पैक है मेरा डोर के साथ, तो इस केस में एक ही वर्स्ट सिनेरियो रहता है जो कि है हम टीवी के ऊपर एसी लगा लें। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब भी आपका टीवी पैनल के ऊपर एसी आया हुआ हो, जो एसी का वाटर पाइप है वो बिल्कुल स्लांट जाए ताकि पानी कहीं पे भी टिके ना, पानी कहीं पे भी खड़ा ना हो, सीधा बाहर निकल सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी वाटर पैनल वाटर लाइन आएगी एसी की, वो बहुत ही एंगल पे लगाई गई हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगानी, बिकॉज़ स्ट्रेट लगाने से जॉइंट्स पे पानी रह जाता है। इसलिए अच्छा है कि एंगल पे लगाओ ताकि पानी ईज़िली फ्लो हो सके। तो जब कोई ऐसा सिनेरियो हो, वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो, उसमें हमें टीवी के ऊपर लगाना ही पड़ता है, लेकिन वो वर्स्ट केस में ही होना चाहिए। अगर कोई और ऑप्शन बन पाए तो टीवी पे लगाना थोड़ा सा अवॉइड करना। अब बात करते हैं थर्ड बेडरूम के बारे में। तो थर्ड बेडरूम में यहाँ से एंट्री हो रखी है, दैट कबर्ड है, बेड है, टीवी है एंड यहाँ पे है बाहर जाने की विंडो। सिर्फ विंडो है बिकॉज सिल लेवल 1 फीट लिखा हुआ है एंड यहाँ पे है डोर बाथरूम का। तो इस केस में बहुत ही ईजिली समझ आ रहा है कि बेस्ट लोकेशन है कि हम लोग बाथरूम की वॉल पे ही एसी लगा दें, ताकि जो वाटर लाइन है वो भी ईजी हम लोग इंस्टॉल करा पाएँ बाथरूम के अंदर। एंड जो फ़ैन आएगा वो सीधा मेरा बेड के ऊपर ही होगा, तो मेरी जो कूलिंग है वो भी एसी फ़ैन पे डायरेक्ट पड़ पाएगी एंड बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब इन सम हाउ केस अगर मैं यहाँ पे लगाती, बिकॉज़ इस पूरे रूम में जो मुझे हवा चाहिए वो इस पोर्शन में चाहिए। तो जो सबसे पास लोकेशन है वो मेरी यही लोकेशन बन रही है एंड अगर मैं एनी चांस यहाँ पे मेरा डोर आया होता एंड मैं एसी यहाँ लगा दी, तो यहाँ पे उसको पूरा रूम बहुत ज़्यादा सर्कमफेरेंस में कवर करना पड़ता कूलिंग को। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे उसको फैन मिल जाएगा, तो वो बहुत ही कम सरफेस कवर करना है एंड पूरे रूम में बहुत ईजिली कूलिंग हो पाएगी। सो अब चलते हैं लिविंग एरिया में, जो कि सबसे टिपिकल होता है उसका एसी लेआउट समझना। तो वो देख लेते हैं हम। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी आपका जो भी रूम है अगर लेंथ में ज़्यादा है, 22 25 30 फीट है, तो वहाँ पे हमें 2 एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छा स्क्वायर फीट एरिया है, तो हमें 2-2 टन के या 1.5 टन के 2 एसी तो इंस्टॉल कराने ही पड़ेंगे। वो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना इंटू हो रहा है, कितना स्क्वायर फीट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने 2 एसी इंस्टॉल करा लिए। अब बात कहाँ पर आती है कि एसी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिकॉज़ ये वाली जो पूरी वॉल है जहाँ मेरा कर्सर है, ये पूरी वॉल हमें हाईलाइट करनी है, तो हम यहाँ पे तो एसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। अब सेकंड चांस क्या बचता है कि इस वॉल पे लाइक लिफ्ट की वॉल पे एंड टीवी की वॉल पे ही हम एसी लगा सकते हैं। अब इसमें बट एक गलती है, अगर मैंने एसी यहाँ लगाया तो एक एसी की कूलिंग यहाँ हो रही है और एक एसी की कूलिंग यहाँ पे हो रही है। तो इनमें से किसी एक एसी पे, यानी कि इस एसी पे लोड ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज़ वो क्या कोशिश करेगा कि वो इस जगह से पूरे रूम को ठंडा कर पाए। तो ये जो एसी की लोकेशन है ये गलत है। इस केस में जो आपका एसी है वो एक ही वॉल पे 2 एसी होने चाहिए थे। रीज़न बिहाइंड इट कि अगर यहाँ पे एक और एसी होगा, यहाँ फ़ैन है एंड आपका फ़ैन एक यहाँ पर है, तो दोनों फ़ैन के सामने 2 एसी हैं, तो पूरे रूम को कूल करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका एरिया है किचन का वो भी खुला हुआ एरिया है। तो ये वाला एसी आपका गलत है, यहाँ पे एसी नहीं होना चाहिए, आपका एसी होना चाहिए इस वॉल पे एंड इस वॉल पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एसी लगाते हैं। एसी लगाने के लिए फर्नीचर लेआउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फर्नीचर से एसी कहाँ पे लगना है वो डिसाइड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। एंड इन सम केस अगर आप फँस रहे हो, जैसे कि हम इस केस में फँस रहे थे कि कहाँ पे एसी लगाएँ, तो वहाँ डिसाइड करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है जब आप फर्नीचर लेआउट देखते हो कि कहाँ पे एसी आना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।